कॉल आया एक महिला का। उन्होंने बोला कि मैं फीमेल क्रिकेट देख रही थी, मेरी सास ने मुझे बोला क्या कर रही है, बंद कर रोटी बना। लड़कियां हैं, उनको कई बार घरों से ही बोला जाता है जिम जाओगी तो शरीर कोमल नहीं रह जाएगा, कंधे चौड़े हो जाएंगे, तुम्हें पसंद कौन करेगा। जब हमारे घरों में और गलियों में और मोहल्लों में स्कूलों में ही लड़कियां खेल नहीं रही हैं तो ओलंपिक्स में कहां पहुंच जाएंगी। एक जमाना था जब बिना देखे शादी हो जाया करती थी और बुढ़ापे तक टिकाऊ रहती थी। बात ये नहीं है कि स्त्री पराया धन है कि अपना धन है, वो धन क्यों है, किसी का धन नहीं है। वो ये भी जानना चाहते हैं कि हम कैसे पहचाने कि सामने वाला हमसे प्रेम करता है। प्रेम तो ऐसी चीज होती है कि मैं दूंगा, प्रेम मांगा थोड़ा ही जाता है। जो महिला क्रिकेट है उसको देखने के लिए इतनी भीड़ इकट्ठी क्यों नहीं होती। तो मेरे पास सर एक कॉल आया एक महिला का। उन्होंने बोला कि मैं फीमेल क्रिकेट देख रही थी, मेरी सास ने मुझे बोला क्या कर रही है, बंद कर रोटी बना। तो मुझे वहां से ये चीज एहसास हुई, आपकी बात से मुझे याद आ गया कि घर में ही सपोर्ट नहीं मिलता है तो इतनी बड़े लेवल पे कैसे देखिए, मिलेगा। बल के जितने काम होते हैं, खेल माने बल का, कर्मठता का, पौरुष का, जीवट का, साहस का प्रदर्शन। हम घबराते हैं महिला अगर बल का, पौरुष का, जीवटता का, साहस का प्रदर्शन कर दे तो हम कहते हैं ये तो बिल्कुल एकदम अब छा जाएगी, पता नहीं क्या करेगी। अब लड़कियां हैं, उनको कई बार घरों से ही बोला जाता है जिम जाओगी तो शरीर कोमल नहीं रह जाएगा, कंधे चौड़े हो जाएंगे, तुम्हें पसंद कौन करेगा। क्योंकि पुरुषों को भी लड़की ऐसी चाहिए जो कोमलांगिनी हो। हाँ? बिल्कुल। ताकि उस पर नियंत्रण रखा जा सके। अगर वो आपके ही समकक्ष बलशाली हो गई तो उसकी नाक में नकेल डाल के कैसे रखोगे। और स्पोर्ट्स का तो काम होता है कि आपके भीतर न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक बल भी विकसित करे। स्पोर्ट्स का काम होता है कि आपको सिखाए कि हारती हुई हालत में भी जीता कैसे जाता है। अगर महिला ये सब अगर सीख गई तो हमारे घरों में बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसीलिए हम महिलाओं को प्रेरित ही नहीं करते कि खेलने जाओ। खेलने जाती भी हैं तो हम कहते हैं लड़कियां खेल रही हैं, ये सब कौन देखे, क्या करे। हाँ, एक खेल होता है महिलाओं का जो पुरुष बहुत चाव से देखते हैं, वो है स्विमिंग। सर, आपसे इतनी देर से मैं बात कर रहा हूं, बट जब आपका बैकग्राउंड जाना तो इंग्लिश बैकग्राउंड रहा है आपका, लेकिन आपकी जितनी भी वीडियोस हैं, जितने भी संवाद मैंने देखे हैं वो हिंदी में देखे हैं। ये हिंदी को आप प्रमोट कर रहे हैं या फिर आपको लगता है कि हिंदी में भावनाएं ज्यादा अच्छी व्यक्त होती हैं? नहीं, मैं अंग्रेजी में भी बोलता हूँ। आप हमारे अंग्रेजी चैनल पर जाएंगे तो वहां भी 2-3 हजार वीडियो मिलेंगे। बट ऐसे मंचों पे ज्यादातर मैंने हिंदी में मैं हिंदी में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे सब तक पहुंचना है भाई। मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूं, अभी यहां पर हम बात कर लेते, बहुत बार करी भी है। पर ईमानदारी से बताइए कि अभी अगर मैं जो बोल रहा हूं इसको विशुद्ध अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दूं तो क्या बात उतनी ही सुग्राह्य रह जाएगी जितनी अभी है। अभी हम अपनी मिट्टी, अपनी जमीन की भाषा में बात कर रहे हैं, बात हम आसानी से ग्रहण कर पाते हैं। यही बात अंग्रेजी में होगी तो नहीं पहुंचेगी। इसके अलावा जो और बड़ी मुद्दे की बात है, मुझे सबसे ऊंची बात को बिल्कुल आखिरी आदमी तक पहुंचाना है। क्या अध्यात्म पर उनका अधिकार नहीं है जिनको अंग्रेजी नहीं आती। और भारत में आमतौर पर भाषा और आर्थिक स्थिति में बड़ा गहरा संबंध है। मैं अगर अंग्रेजी में बोलता रहा तो मैं गरीबों तक कभी नहीं पहुंच सकता। मैं अंग्रेजी में ही बोलता रहा तो जितने भी वंचित, दलित, दमित, पिछड़े वर्ग हैं समाज के, मैं उन तक नहीं पहुंच पाऊंगा। और मेरा काम ये नहीं है कि मैं IIM उस तरफ से आ रहा हूं तो बस मैं उतने ही इलीट ग्रुप में बात करता रहा हूं। मुझे उसी इलीट ग्रुप में ही रहना होता तो मैं वहीं बैठा होता। मुझे वहां नहीं रहना है, मुझे सब तक जाना है। मैं इसलिए आया हूं। तो यहां मैं वो सब छोड़ करके आऊं और फिर भी अंग्रेजी पकड़े रहूं तो ये बात तो बिल्कुल बेमेल हो जाएगी। क्या बात। सर, आपके वीडियोस, आपके विचार लोगों तक पहुंच रहे हैं, आपको विश्व भर से प्रेम मिल रहा है। और अगर मैं प्रेम की बात करूं तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि हम कैसे पहचाने कि सामने वाला हमसे प्रेम करता है। जब तक आपको सामने वाले से प्रेम की बहुत जरूरत है, आप में कोई प्रेम नहीं है। प्रेम लेने या मांगने की बात नहीं होती है। प्रेम मांगना एक तरह की सूक्ष्म हिंसा होती है। प्रेम तो अपनी पूर्णता की अभिव्यक्ति होता है। प्रेम तो ऐसी चीज होती है कि मैं दूंगा,
प्रेम मांगा थोड़ा ही जाता है। तो सामने वाला मुझसे प्रेम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये प्रश्न हमें छोड़ देना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम में प्रेम है या नहीं है, हम प्रेम के लायक हुए हैं कि नहीं हुए हैं। प्रेम पाने के लायक नहीं, प्रेम देने के लायक हम हुए हैं कि नहीं हुए हैं। लेकिन हम स्वयं को कभी देखते नहीं, नजर हमारी हमेशा बाहर को रहती है। तो हम किसी ऐसे को तलाशते रहते हैं जो हमसे प्रेम करता हो। और जब हम कहते हैं कोई मुझे मिल जाए जो मुझसे प्यार करता हो, तो इससे हमारा आशय क्या होता है? हमारा आशय यही तो होता है कि उससे हम कुछ ले लें। तो स्वार्थ की तो अभिव्यक्ति है ना। बिल्कुल स्वार्थी हुआ, स्वार्थ की तो अभिव्यक्ति है। हाँ, तो असली आदमी वो होता है जो ये प्रश्न पूछना ही भूल जाए कि कोई मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता है। साहब, आपने कहा मुझे दुनिया भर से प्रेम मिलता है। जितना प्रेम मिलता है लगभग उतनी या शायद उससे ज्यादा नफरत भी मिलती होगी। बिल्कुल। मैं देखना भूल गया कि लोग मुझे क्या दे रहे हैं। देख भी लेता हूं तो महज आंकड़ों के नाते, एक फैक्ट की तरह कि भाई अभी जो मैं बात बोल रहा हूं उसका लोगों पर असर क्या पड़ रहा है। लेकिन मैं लोगों से क्या आ रहा है मुझको, इस बात को मैं अपने कर्तव्य के रास्ते में नहीं आने देता। आप मुझे प्रेम दो या नफरत दो, मैं आपको वो दूंगा जो मेरे हिसाब से सबसे ऊंची बात है। आप मुझे ताली दो चाहे गाली दो, मैं आपको सच ही दूंगा। ये प्रेम होता है। क्या बात, क्या बात है। सर, प्रेम की बात चली है तो यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा कि एक जमाना था जब बिना देखे शादी हो जाया करती थी और बुढ़ापे तक टिकाऊ रहती थी। आजकल लिव इन में भी रहते हैं, घूमते भी हैं और फिर शादी के कुछ वक्त के बाद डिवोर्स ले लेते हैं। तो ये जो डिवोर्स के केसेस हैं, ये क्यों बढ़ते जा रहा है? देखिए, बढ़ते इसलिए जा रहे हैं, बात तब हो सकता है आपको बहुत प्यारी ना लगे, पर आपने इसलिए तो नहीं पूछा कि मैं आपको कुछ दबा छुपा ढका हुआ जवाब दे दूं। तो खुली बात बोलता हूं, बढ़ते इसलिए जा रहे हैं क्योंकि प्रकृति ने इंसान को ऐसा बनाया नहीं है कि कोई भी दो व्यक्ति ताउम्र एक साथ चल सकें। चाहे वो दो बच्चे हों, चाहे दो पुरुष हो, दो स्त्रियां हो, या फिर स्त्री और पुरुष हो। तो ऐसा कोई प्रकृति में न बंधन है न व्यवस्था है कि दो लोगों को साथ हमेशा चलना ही है। ठीक है, पहले चल जाता था क्योंकि बहुत तरीके के डर होते थे। हो तो यह भी जाता है कि आप किसी को उम्र कैद की सजा दे दें तो वो जीवन भर जेल में चल जाए, तो उसको आप ये थोड़ी कहेंगे कि बहुत प्यार की बात है। तो क्यों बढ़ने लगा है? क्योंकि अब लोगों को हक आ गया है कि वो अलग हो सकते हैं, और लोगों को अधिकार रहेगा कि वो अलग हो सकते हैं तो अलग होंगे। मैं बिल्कुल मानता हूं और अच्छी तरह मैंने देखा भी है कि जब माँ बाप अलग होते हैं तो उसका परिवार पर, विशेषकर बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ये बिल्कुल देखा है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि उतना ही बुरा असर है, उससे ज्यादा बुरा असर उन परिवारों में भी पड़ता है जहां माँ बाप में दिन रात की कलह रहती है और जहां दो ऐसे व्यक्ति, एक स्त्री एक पुरुष, साथ रह रहे होते हैं जिनमें आपस में कोई संगति हो ही नहीं सकती, लेकिन ये दोनों जबरदस्ती एक दूसरे के साथ हैं। और ऐसे परिवारों से भी बच्चे बहुत बर्बाद निकलते हैं। तो कुछ हद तक संबंध विच्छेद होना कोई आवश्यक रूप से बुरी बात नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि जितने लोग हैं सब अपने रिश्ते तोड़ लें, लेकिन अगर तब अब आप यहां पर बैठे हुए हैं, लोग हैं अपनी अपनी कंपनियों में, ऑर्गेनाइजेशन, सीरियस पदों पर होंगे। आप जो भी निर्णय लेते हो वो 100% सही निकलता है क्या? आप हायरिंग करते हो वो सारी फुल प्रूफ होती है या हायरिंग मिस्टेक्स भी होती हैं? होती हैं। आप किसी को प्रमोशन दे देते हो, आपको फिर ऐसा नहीं होता क्या कि एक साल बाद पता चले कि गलत आदमी को प्रमोशन दे दिया? इंसान है ना, हम भगवान थोड़ी है कि गलती नहीं कर सकते। जब गलती नहीं कर सकते तो शादी के लिए भी आप जिसको चुनते हो उसमें भी गलती हो सकती है, और अगर वो गलती हो गई है तो उसका सुधार करो। सुधार पहले तो ऐसे किया जाता है कि बातचीत करी, रिश्ता बचाने की कोशिश करी, वो भी सुधार का ही एक तरीका है। लेकिन अगर वो तरीका नहीं चलता तो आवश्यक नहीं है कि एक दूसरे के साथ बंधे रह करके यंत्रणा भोगो जीवन भर। तब अलग रहना ही सही रहेगा, ऐसा आपका मानना है? बहुत सारे लोग मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं। मेंटल डिजीज जो है दुनिया में, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिमागी बीमारी का दुनिया में सबसे बड़ा कारण विवाह है। ये जो बेमेल रिश्ते हैं, ये सिर्फ हंसने की बात नहीं है, ये यथार्थ है, ये फैक्ट है। आप जाएं अगर किसी साइकोलॉजी के ज्ञाता के पास या किसी साइकेट्रिस्ट के पास, तो वो आपको बताएगा कि ये जितना दिमाग का बिल्कुल ज्वालामुखी बनता है,
उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि आपको एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहने पर विवश होना पड़ रहा है जिसके साथ आपका कोई मेल बैठ ही नहीं सकता। और आप लाइफ में प्यार का कंजप्शन बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। तो जब हम फीमेल्स के लिए बोलते हैं कि इसकी तो शादी हो जाएगी तो पराया धन है, ये जो पराया धन चीज है ये कहां से आई और हम इसको क्यों बोलते हैं कि वो पराया धन है? इसमें इतना बड़ा राज क्या है? पराया वगैरह तो ठीक है, वो तो उसी घर में जन्मी है। हाँ वो ठीक है, पराया बोलते हैं, पर देखिए ना, धन बोला, धन माने वो चीज जो जड़ होती है। अब ये धन है, ये धन है। धन माने जिसकी अपनी कोई चेतना नहीं, धन माने जो सदा किसी और के स्वामित्व में रहेगा, वो धन है। धन कभी बोल नहीं सकता कि मैं अपने हिसाब से खर्च होऊंगा, धन ऐसा बोल सकता है? नहीं बोल सकता। धन माने वो जो किसी की प्रॉपर्टी है, और अगर आपको किसी का इस्तेमाल अपने हिसाब से करना है तो बहुत जरूरी है कि उसकी चेतना उससे छीनकर उसे ऐसे ही जड़ बना दो। बात यह नहीं है कि स्त्री पराया धन है कि अपना धन है। वो धन क्यों है? किसी का धन नहीं है, वो एक स्वतंत्र चेतना है, मनुष्य है। सर, आज अगर हम ओलंपिक की बात करें और हम जब पिछले कई सारे आंकड़ों पर नजर डालते हैं, कई बार हम ये भी देखते हैं कि बात होती है कि महिलाएं पुरुषों का कंपैरिजन चलता रहता है, बट ये जो मेडल्स हैं जब हम इन्हें देखते हैं तो यूएसए में, अगर मैं यूएसए की खास बात करूं तो सबसे ज्यादा जो मेडल हैं वो महिलाएं ही लेकर आती हैं पिछले इतने सारे वर्षों में। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में वो मेडल्स की संख्या महिलाओं की तरफ से इतनी कम क्यों रही है पिछले इतने वर्षों में? अब बढ़ने लगी, अब बढ़ी है। इसमें 2 मेडल लेकर आई हैं। अभी 3 में से 2 2 में तो महिला का ही योगदान है। क्यों कम रही है? क्योंकि हमने महिला को कभी ये क्षेत्र दिया ही नहीं कि वो खेल भी सकती है। ओलंपिक्स में क्या होता है वो तो बहुत दूर की बात है, हमारे गली मोहल्लों में क्या होता है बहुत पास की बात है। जब हमारे घरों में और गलियों में और मोहल्लों में, स्कूलों में ही लड़कियां खेल नहीं रही हैं तो ओलंपिक्स में कहां पहुंच जाएंगी? ये बात बहुत दूर की है कि भारत की महिलाएं ओलंपिक्स में पदक क्यों नहीं लाती हैं। ये बात बहुत दूर की है कि भारत की महिलाओं का प्रतिनिधित्व संसद में इतना कम क्यों है, बोर्ड रूम्स में इतना कम क्यों है, इकोनॉमी में इतना कम क्यों है, कम होती हैं, सैलरीज क्यों कम होती हैं। ये बातें तो मुझे लगता है कहीं और की हैं। अरे वहां नाइंसाफी हो रही है, अरे वहां भेदभाव हो रहा है। वहां क्या हो रहा है? हमारे घरों में क्या हो रहा है? सब कुछ हमारे घरों से, हमारे मोहल्लों से शुरू होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लड़कियों को हम कितना खेलने के लिए प्रेरित करते हैं, लड़कियों को हम उनके को करिकुलर्स विकसित करने के लिए कितना प्रेरित करते हैं। भाई उनका तो जो पूरा योगदान है वो ये माना जाता है कि जाकर के घर संवारो और वंश वृद्धि में अपना योगदान दे दो। उनकी अपनी कोई अस्मिता है कि वो महिला बाद में है, मनुष्य पहले हैं। ये बात तो जैसे हमारे भीतर, हमारी संस्कृति में आती ही नहीं है। राइट।